में मात्र करने वाले मनुष्य के समसत की मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और होते हैं। तो भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस और बेताल आदि इस कवच के धारण करने वाले साधक भी और देखने में भी असमर्थ है। इस कवच के पाठ करने से सभी दूर भाग जाते हैं। गोराचन और क्या कि अग्र कुंकुम और भोजपत्र पर इस कवच को लिख करके विदित है। रविवार के दिन संक्रांति के कि सतपति को इनसे किसी भी दिन जो साधक इस धारण करता है वह मेरा अत्यंत प्रिय होता है। और 3 लोहे की यंत्र और जंत्र बीच में इस कवच को रख करके जो मनुष्य अपने दाहिने हाथ की सिका में अथवा कंठन में धारण करता है और वह है निश्चित ही सूर्य के समान होता है। और हे सांबरे तुम्हारे सैन्य और कायम का कि वे इस लोक में अत्यंत ही दुर्बल है। इस त्रिलोकीय कवच का नाम का मैंने वर्णन किया है। इस उत्तम कवच को धारण किए बिना सूर्य की पूजा करता है उसे करोड़ों कल्पों में भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये कवच करो पहली और फिर सूर्य की पूजा करो। भक्ति के हिसाब वो बताएगा। पहली और मंगल नाम का कवच हो गया। आपके 7 घोड़े वाले क्या की और रथ पर क्या की आक्रमण उत्तम क्या की भाव वाले सारथी क्या की रथ भागने वाले जो युक्त क्या की और कमल को अच्छे धारण किए हुए भगवान क्या कि सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ क्या कि और दोपहरिया के समय पुष्प से रक्त वर्ण वाले क्या कि हार है कुंडल से क्या कि सुशोभित है एक चक्रधारी सूर्य की और प्रणाम करता हूँ क्या कि और तपे हुए क्या सूर्य के समान है और सदस्य रूप वाले क्या कि तीनों लोगों के और पितामह क्या कि संसद क्या कि व्याधि विनाश क्या कि सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देव क्या कि आप ही तो का ईश्वर है, आप ही इंद्र है, ब्रह्मा विष्णु शिव धर्म है, मैं क्या कि हम ज्ञान रूप है कि तो ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप ही क्या कि आप ही तो स्वर्ग तथा के मृत्युलोक में व्यापक है, कृतिक वे भई तथा दी और कल्याण क्या कि और पंचारिक से प्रचंड तेज वाले क्या कि आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप क्या कि पृथ्वी और तेज वायु क्या कि आकाश है आत्मा सर्वज्ञ तथा का कि त्रिलोकी के स्वामी का कि ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका कि सदा अखंड और क्या मंगलाचरण स्वरूप है। आप ही तो क्या कि समस्त सराचर जगत के क्या कि विश्व व्यापक है और आप आकाश के क्या कि प्रभावित हो रहे त्रिलोकी के कि और आधारभूत का कि आपको प्रणाम है कि आप निर्मल है और निरिकल्प का निराकार का निराम्य का कि और जगत के कर्ता और जगत के हर्ता का कि आपको प्रणाम है। परश्रुति में जो साधक का इस स्तोत्र का पाठ है नित्य करता है उस बिंग का कि समसति गिरह पीड़ा आदि नष्ट हो जाती है और धन धान्य लक्ष्मी और अति का कि समान मनोरथ निश्चित होते हैं। 1000 एकादशी का हजारों एकादशी खबर 1000 एकादशी बहुत है। 1000 एकादशी का जागरण करने पर जो कुछ साधक को प्राप्त होता है वह समझत है केवल आपके दर्शन मात्र से ही होता है। उसी प्रकार से हजारों एकादशी का व्रत कर ले। एकादशी का 10,000 संक्रांति का 7 करोड़ दर्श योग हजारों अश्वमेघ यज्ञ सैकड़ों वाजपेय तथा करोड़ों कन्यादान करने से जो फल है वो जो फल हमें पुण्य प्राप्त होता है वह सभी केवल आपके दर्शन मात्र से ही प्राप्त होते हैं। हाँ जी, सांसद पितरों को उद्धार के लिए तो गया तीर्थ में पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है तथा अम्बेश्वर शिव के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है
वह है समसत फल, सब देवों के प्रधान है। आपके मात्र दर्शन से ही वो प्राप्त होता है। कारण कि अम्बेश्वर तथा महान है, बलवान क्या कि भीतर से, तेज वाले क्या कि वायु वाले, आकाश है, स्वरूप क्या कि समसत है, लोगों के स्वामी ऐसे आप ही क्या कि नमस्कार करता हूँ। तो क्या कि बंदूक दुपारी है, वो सब सदस्य के रक्त में कढ़ाई वो बने दुपारे लोटो डाल दो बुलाएंगे। हार कंगन है, शोभित है, बिन चक्रधारी, ऐसे आपको प्रणाम है। आप जगत के उपासक है और अपने तेज के समान क्या कि तथा पाप को नष्ट करने वाले हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप ज्ञान और विज्ञान और मोक्ष को प्रदान करने वाले हो, संसार के एकमात्र प्रभु हो। हे सूर्य भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फलश्रुति रमेश से सूर्योक्त का नित्य पाठ करने से और संध्या आदि नित्य पाठ करने से समसत गिरह बाधा नष्ट हो जाती है और सदा अनुपम पुत्रवाड़ा और क्या कि दरिद्र धनी मिलता है। जो रविवार के दिन मांस खाणो मदिरा पीणो मदिरा करता है, 7 जन्म में प्रयत्न रोगी और प्रत्येक जन्म में दुख दरिद्र होता है। सूर्य के दिन तो जो रविवार के दिन स्त्री संग नहीं करना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए और मद्यपान मदिरा मांस को परित्याग करता है, वह श्लोक में सुख भोग करके और व्याधि नहीं उत्पन्न होती और सब लोग को भोग करके सूर्य लोक को अंत में सूर्य लोक को जाता है। बोलो सूर्य नारायण को थोड़ा सा हो गया, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। अब क्या रावण बलि हो, तो रावण ने जब रामचंद्र भगवान की याचना, रामचंद्र भगवान के मन में संख्या उत्पन्न होगी